अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरवाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा ख़ानदानी किस्म का नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। मेरे शहजादों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पिछला कोरियर आपको मिल चुका होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है और आपने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है, जो कि बहुत सिंपल और आसान है। आप बच्चे इसे क्लास 10 में भी कर चुके हैं, लेकिन वहां पर नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो था और मेट्रिक इन्वर्जन मेथड भी था, लेकिन सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस वहां पर था। यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस पे आपने काम करना है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। और सबसे पहले जो हमने काम करना है कि अ, जो सिस्टम है हमें उसे हमने कन्वर्ट करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। कन्वर्ट सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या है भाई? ए एक्स इक्वल टू बी। और आपने क्या करना है, एक्स को यहां रखना है, ए को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। और ये आ गया आपके पास बी। ये बन गई आपकी मेजर इक्वेशन। यानी आपको ए इनवर्स मालूम करना है। अब इस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है। ए है आपके पास मेरे बच्चों कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास एक्स। एक्स है बच्चों आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स। और फिर शहजादों बी है आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये इनके नाम भी लिख दिए मैंने ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मालूम क्या करना है आप लोगों ने? भाई आप बच्चों ने मालूम करना है कि ए का इनवर्स, सबसे पहला काम, इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। इसके तो आप लोग चीते हो चुके होंगे। काफ़ी आप इनवर्स के पीछे सवालात कर चुके हैं। अच्छा जनाब, अब इसमें जब हम इसको मैट्रिक्स, ये तो हमने टर्म्स को डिफाइन कर दिया। अच्छा, टर्म्स की डेफिनेशन के बाद आपके पास अब हम इसको राइट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब वो क्या बनेंगी हमारे पास, हम उनको भी देख लेते हैं भाई। देखें, ए है आपके पास, ए क्या है जनाब? कॉफिशेंट मैट्रिक्स। यानी आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसके कॉफिशेंट निकाल लीजिए। पहले एक्स के देख लेते हैं। यहाँ एक्स का कॉफिशेंट है 1 2 और 1। तो कॉलम 1 बन गया आपका 1 2 1। अच्छा जी, वाई के कॉफिशेंट क्या है? 2 - 1 और +1। तो दूसरा कॉलम बन गया 2 - 1 और 1। अच्छा जनाब, तीसरा कॉलम जेड का, जेड के कॉफिशेंट निकाल लेते हैं, 1 1 और -1। तो ये आ गया 1 1 और माइनस का 1। अच्छा जनाब, अब आपके पास एक्स क्या आ गया? एक्स है आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स। तो ये हो गया एक्स वाई और जेड। फिर मेरे बच्चों सिंपल, आपके पास बी क्या बन जाएगा? बी है आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट भी लिख लेते हैं। अब कांस्टेंट्स क्या हैं आपके पास? ये रहे तीन कांस्टेंट्स, 8 3 और 0। तो ये आ गया आपके पास 8 3 और 0। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं, इन्वर्स निकालना है हमने। ये हमारी मेजर इक्वेशन है। ये देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। नंबर वन, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट, कि आया, ये देखना है कि ये सिंगुलर तो नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो ए है वो हम वन टाइम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, 1 2 1। और फिर 2 - 1 और फिर 1 और फिर 1 1 और -1। अच्छा, अब हम सेरस रूल से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये दो कॉलम हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 1।
और 2 -1 और 1, ये दो कॉलम हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। ठीक है जी। अच्छा, इनकी एडिंग के बाद अब हमारा सिंपल काम शुरू हो जाएगा कि सबसे पहले हमने D1 पता करना है, D2 पता करना है, D3 पता करना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सम 1। तो आइए डाउनवर्ड डायगोनल की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला आपका डेट इज 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से और फिर मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये क्या आ गया आपके पास जनाब, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस और 1 बन गया आपके पास। ठीक है जी। अब दूसरा डायगोनल देखते हैं, डाउनवर्ड डायगोनल। दूसरा हमारे पास डाउनवर्ड डायगोनल क्या है, 2 1 और 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, जो के बराबर आ गया आपके पास 2 के। तीसरा डाउनवर्ड डायगोनल है बच्चों आपके पास 1 2 और 1। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी आ गया 2। तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 2 = आपके पास आ गया सम 1। यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम, = 5। ये आ गया आपके पास सम 1। ठीक है शहजादो, सेरस रूल ने जिंदगी आसान कर दी है। तो अब तक आप इसमें भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, कोई माइनस प्लस की मिस्टेक के चांसेस ही नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम U1 मालूम करेंगे, देन U2 पता करेंगे, देन U3 पता करेंगे, और जिससे हमें मिलेगा सम 2। जी बच्चों, अब पहला अपवर्ड डायगोनल आपके पास क्या होगा, 1 -1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, दूसरा आपके पास अपवर्ड डायगोनल क्या होगा, 1 1 और 1। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज इक्वल टू 1। तीसरा आपके पास अपवर्ड डायगोनल आ गया मेरा बच्चा, -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -4। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1, और माइनस की साइन लग गई। सम 2 आपके पास आ गया, -1 +1 और -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों सम 2 आ गया आपके पास इक्वल टू -4। ये आपने सम 2 भी मालूम कर लिया। सम 2 मालूम कर लेने के बाद अब आपका काम है कि ए मॉड पता करना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, सम 1 में से आपने माइनस कर दिया सम 2 को। ठीक है, तो बाकी काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक अदद ख़त तनसीख मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ। जी मेरा बच्चा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और अब आ जाइए। अच्छा जी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास सम 1 क्या है आपके पास बच्चों, 5। यह आ गया माइनस सम 2 आपके पास क्या है, -4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 5 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 4। और जनाब डिटर्मिनेंट आपने पता कर लिया 9, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स कैन एग्जिस्ट। इसका हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने क्या काम करना है बच्चों, अगले स्टेप में हमने काम करना है कि हमने कोफैक्टर्स मालूम करना है। नाउ फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहला कोफैक्टर क्या होता है आपके पास, A11, और उसमें साइन क्या लगती है आपके पास, प्लस। ठीक है जी। अब देखें A11 के लिए आपने क्या काम करना है, A11 के लिए ये रहा आपका A11। तो A11 का मतलब है ये भी कैंसिल, और पहला कॉलम कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप किसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप -1 की और इस -1 के साथ। तो ये आ गया आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और फिर आ गया आपके पास माइनस, और फिर ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मेरा बच्चा A11 आ गया आपके पास जनाब। अ, अच्छा, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर हमने माइनस लगाया हुआ है। अब मैथमेटिकल जो आपको एक ग्रिड फार्मूला बताया था, आपको याद होगा साइन का रूल क्या आता है, पहले प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। वो -1 1 + 1 आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास प्लस का 1, और ये आ गया माइनस, और 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो A11 आ गया आपके पास 0। पहला कोफैक्टर खैर से आपने पता कर लिया। अब आपने दूसरा कोफैक्टर मालूम करना है। दूसरा कोफैक्टर क्या है आपके पास, 12। तो A12 पता कर लेते हैं अब हम। A12 के लिए हम कैसे काम करेंगे, ये रहा आपका A12। इसका मतलब ये है कि आपने पहली रो क्रॉस करनी है और दूसरा कॉलम, ये आपने क्रॉस कर दिया, तो ये माइनस आ गया, प्लस के बाद माइनस लगेगा, तो जनाब आपके पास 2
को मल्टीप्लाई कर देना है आपने -1 के साथ, और फिर आपने इस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × 1। तो क्या सूरत हाल बनेगी आपकी, A12 इज इक्वल टू, माइनस अपनी जगह पर मौजूद है, 2 को आपने -1 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स -2, और ये आ गया -1। तो मेरा बच्चा A12 आ गया आपके पास, ये -2 और -1 सेम साइन, बोथ विल बी एडेड, सो इट बिकम्स -3। तो A12 आ गया बच्चों आपके पास 3। दूसरा आपने कोफैक्टर मालूम कर लिया, जो कि आ गया आपके पास 3। अच्छा बच्चा, अब आपने तीसरा कोफैक्टर मालूम करना है, तो A13 पे आ जाइए। A13 के लिए अब आप प्लस की साइन यूज करेंगे। अब A13 आपका ये रहा, पहली रो आपने क्रॉस कर दी और तीसरा कॉलम क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसकी होगी आपके पास, ये देखिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आ गया आपके पास 2 × 1, ठीक है, और ये आ गया माइनस, और माइनस का 1 × 1, दड़वा आपने कर दिया बंद। A13 आपके पास, तो 2 को 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2, ये आ गया माइनस, और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही होगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ गया आपके पास 1। तो बच्चों A13 आपके पास आ गया जनाब 3। तीसरा कोफैक्टर भी आपने खैर से पता कर लिया, माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप लोग। तीसरा कोफैक्टर आ गया आपके पास 3। तो जनाब ये 3 ज़रा सही से बना लें हम, 3। अच्छा जनाब, आपने 3 कोफैक्टर पता कर लिया। अब मैं स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास जगह बन जाए और हम अपना बाकी काम आसानी से कर सकें। जी जनाब, ये एक मार्जिन ड्रॉ कर ली। अब आपने पता करना है मेरे बच्चों, A21। A21 आपके पास क्या बनेगा जनाब, A21 के लिए आप काम करेंगे, तो A21 आपका बन जाएगा जनाब, अब आपने A21 फैक्टर आपका ये आ गया, यानी दूसरी रॉ आपने कैंसिल कर दी, ये दूसरी रॉ आपकी कैंसिल हो गई और पहला कॉलम कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2, इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, प्लस के बाद अब आएगा माइनस, 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ये आ गया माइनस। अच्छा बच्चों, अब आपने 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों आपके पास A21 क्या बनने जा रहा है, माइनस, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 1, तो A21 आपके पास माइनस और -3। तो भाई A21 भी आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, और आपके पास बन गया ये 3, इसको आपने हाईलाइट कर दिया, ये आ गया आपके पास A21। A21 भी 3 निकाल लिया आपने। अब अगला आपका टारगेट क्या है कि आप A22 को फाइंड करेंगे। A22 में अब आप प्लस की साइन यूज करेंगे। अब A22 कौन सा फैक्टर है आपके पास, ये रहा -1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप दूसरी रॉ उड़ा दीजिए और दूसरा कॉलम उड़ा दीजिए, तो क्या बच गया आपके पास, मल्टीप्लाई होने के लिए 1, और -1 को आप मल्टीप्लाई करें पहले तो, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 × माइनस का 1, फिर आ गया माइनस। अच्छा, फिर उसके बाद आपने 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने क्या करना है कि 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया आपका 1 × 1। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम, तो ये हो गया माइनस का 1 इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये आपका माइनस, और 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये भी 1 हो गया। तो बच्चों A22 आ गया आपके पास -2, तो इसको भी हमने A22 को भी हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये आपके पास A22 आ गया -2। अब हम A23 की तरफ जा रहे हैं। अब A23 के लिए प्लस के बाद माइनस की साइन लगा दिया आपने। अच्छा, अब A23 क्या है आपका, ये रहा 1, इसका मतलब ये है कि ये दूसरी रो आपने कट कर दी, ये, और अपना 23, और तीसरा कॉलम आपने कट कर दिया, तो अब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप सबसे पहले तो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाई 1 × 1 कर दिया। मैं स्टेपिंग से करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो बच्चों को। अब आपने देखें भाई, ये और ये कट किया था, तो आपने देखा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप क्या करेंगे कि 2 को, इस 2 को जो कि रेड सर्कल हुआ हुआ है मार्किंग है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया आपके पास 1। तो जनाब A23 इक्वल आ गया -1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, और -2 1 टाइम 2 आ गया आपके पास। तो बच्चा A23 इक्वल टू, ये माइनस आ गया,
अच्छा, 2 में से 1 हमने क्रॉस किया तो बड़े नंबर की साइन के साथ -1 आ गया, माइनस क्या हो गया, प्लस। तो A23 आ गया आपके पास 1। अल्हम्दुलिल्लाह आपने A23 भी पता कर लिया। A23 के बाद आपका अगला टारगेट है A31। अब आ जाइए A31 पर। तो A31 इज इक्वल टू, माइनस के बाद पहले तो आपने प्लस लगा दिया। A31 क्या है आपका, ये इसका मतलब ये है कि तीसरी रो आपने एलिमिनेट कर दी और पहला कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिया, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस, और फिर आपने देखा कि -1 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो A31 आ गया बच्चों आपके पास, प्लस 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 2, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1। तो बच्चों A31 आ गया आपके पास 3। ये आपने A31 भी मालूम कर लिया खैर से। ठीक है बच्चों, 3 आ गया आपके पास। दो को फैक्टर आपके और रह गए, अब वो भी फाइंड कर लेते हैं हम। तो आइए उसको भी हम जरा जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जनाब, A32, जल्दी क्या है, आराम सुकून से इसको फाइंड करते हैं हम। A32 क्या है हमारे पास, ये रहा 1। अच्छा भाई, A32 के लिए अब आपने क्या काम करना है, तीसरी रो खत्म और दूसरा कॉलम खत्म, यानी कि 1 को आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये लिख देते हैं हम। अच्छा, प्लस के बाद आएगा माइनस। 1 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर आपने क्या काम करना है बच्चों, जब आपने 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये था ना आपका 31, देखिए, सॉरी A32 ये रहा। तो ये सब खत्म हो गया आपका, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों A32 आ गया आपके पास, -1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, -2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2। तो A32 इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस और माइनस का 1। भाई 2 में से 1 क्रॉस कर दिए तो हमारे पास बड़े नंबर की साइन के साथ माइनस आ गया और साथ में 1। तो फाइनली A32 आ गया आपके पास 1। A32 भी आपने पता कर लिया, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। आखिरी को फैक्टर रह गया, डेट इज A33 विच इज इक्वल टू, माइनस के बाद आएगा आपका प्लस। अब A33 का क्या मतलब है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तीसरी रो एलिमिनेट और तीसरा कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है जी, और ये आ गया माइनस। तो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, तो ये आ गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो A33 आ गया आपके पास बच्चों। 1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1, -2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 4। तो A33 आ गया आपके पास माइनस का 5। ये आपने खैर से अपना लास्ट को फैक्टर भी निकाल लिया। तो जब आपने ये को फैक्टर निकाल लिया तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप बनाएंगे फॉर्म, क्या बनाएंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए भाई आपके पास क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है आपका, वो किसके बराबर होता है। सर वो बराबर होता है, अब देखें आप रॉ में लिखते हैं A11 A12 A13, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए ट्रांसपोज फॉर्म में, A12 A13 A21 A22 A23 और फिर A31 और फिर A32 और फिर A33। ये आ गई आपकी ट्रांसपोज एडजॉइंट फॉर्म आ गई। अब इस एडजॉइंट फॉर्म में आपने क्या करना है भाई, अपने जो मेंबर्स हैं उनको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब वो मेंबर्स क्या क्या हैं जो आपने मालूम किए हैं, तो आइए यहाँ पर एक अदद हम मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम उनको यहाँ पर लिख लें। ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो भाई ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, पहले तो 11 12 13 आप देख लें कि आपने क्या निकाला है। देखो बच्चों 11 12 और 13 ये रहा आपके पास, 11 है आपके पास 0, फिर 3 और फिर आपके पास आ गया 3। तो यहाँ पर आपने लिख दिया पहला कॉलम 0 3 और 3। अच्छा बच्चों, अब बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पर दस्तियाब है, A21 A22 और A23, यानी 3 -2 और 1। तो ये आ गया आपके पास 3 -2 और फिर आ गया आपके पास 1। फिर A31, फिर A32 और 33, यानी कि 3 1 और -5। तो ये बन गया आपका तीसरा कॉलम। ये मेरे बच्चों आपने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, भी पता कर लिया आपने। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के बाद नाउ वी कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट करेंगे
भाई क्या कैलकुलेट करना है? भाई वो एक्स का हमने एक्स इक्वल टू इक्वेशन याद है ना, ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स फॉर्म को जो इसमें कन्वर्ट किया था, तो अब हम वो मालूम करेंगे। तो भाई एक्स आपका किसके बराबर आ गया? एक्स इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स किसके बराबर होता है कि एक्स हमारा इक्वल टू ए इनवर्स यानी कि 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय बी। इक्वेशन में हमने सब्सिट्यूट कर दिया, तो ये एक्स आ गया हमारे पास इक्वल टू, ये तो हो गया 1/9। भाई एक मॉड हमने क्या निकाला था? 9 निकाला था। ये देखिए ऊपर, सबसे पहला काम ही हमने ये किया था। ये आ गया हमारा ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हमने 9 निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमने इतना काम करने के बाद? अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये रहा, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 0, 3 और 3, 3 - 2, और ये आ गया 1, और फिर 3, और फिर बच्चों 1, और आ गया आपके पास -5। अब भाई ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? बी से। और बी क्या है आपके पास? सर बी है आपके पास जो 830, 8 3 और ये 0, ये वो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गया जो यहाँ पर दर्ज है, ये हमने बनाया था, ये देखिए, ये आ गया हमारे पास बी 830, ये भी हमने पुट कर दिया। सर अब हमारी एक लास्ट कैलकुलेशन है, और मेरे बच्चों उसके साथ ही हमारा ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मैं मार्जिन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई किससे? बाय द कॉलम वेक्टर, इसको हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। और ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं अलग से कर रहा हूँ, यहाँ पे रॉ वन हमारी क्या बनेगी? देखें सर, 0 होगा आपका, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये आ गया 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर आ गया प्लस। फिर बच्चों आप देख रहे हैं हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 3 × 3, फिर आ गया प्लस। फिर ये 3 इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमने 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रॉ वन क्या बनेगी? रॉ वन हमारे पास बन जाएगी 0, प्लस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 9, और प्लस 3 को 0 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 0। तो रॉ वन हमारे पास आ गई जनाब सिर्फ और सिर्फ 9। एक काम आपने तमाम कर दिया। अब आप काम करेंगे किसके लिए? रॉ टू के लिए। तो रॉ टू के लिए क्या करना है जनाब आपने? अब रॉ टू के लिए आपने काम करना है, तो इसको मैं ज़रा हटा लूँ ताकि हमारा काम आसानी से हो सके जनाब। 3 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया 3 × 8। अच्छा भाई, फिर आपके पास अगला शिकार क्या है? -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये आ गया -2 × 3। अच्छा बच्चों, उसके बाद वाला शिकार क्या है आपका कि 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो +1 को आपने 0 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रॉ टू आपके पास आ गई। 3 को 8 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, और ये आ गया +1 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। तो भाई रॉ टू का एलिमेंट क्या बना आपका कि 24 में से 6 आपने क्रॉस कर दिए, तो आपके पास आ गया मेरा बच्चा 18। ये आपने रॉ टू का एलिमेंट भी पता कर लिया। अच्छा, अब आपने रॉ थ्री के लिए काम करना है बच्चों। रॉ थ्री के लिए जब आप काम करेंगे, तो फिर आपने इन नुक्तों को पहले ज़रा साइड पे कर लेते हैं। जी जनाब, अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 से, तो पहली मल्टीप्लिकेशन हो गई 3 × 8। अच्छा, फिर आपने इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये आ गया 1 × 3। उसके बाद आपने -5 को मल्टीप्लाई कर देना है 0 से, तो -5 × 0। तो रॉ थ्री क्या आ गया आपके पास? 3 8 टाइम 24, +1 3 टाइम आपका 3, और -5 0 टाइम इट बिकम्स 0, तो R3 आ गया आपके पास 27। ये भी आपने पता कर लिया, माशाल्लाह, जहीन जहीन आदमी हैं आप लोग। अच्छा बच्चों, ये दो काम, ये मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म कर ली। इसको परफॉर्म करने के बाद अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट R1, R2, ठीक है, एंड R3।
ठीक है। इन इन व्हाट भाई, इन इसमें, ये देखिए। अब ये देखिए आपके पास ये क्या है, एक्स। अब एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स था, यानी कि आपने लिख दिया इसको एक्स वाई और जेड। एक काम आपने ये कर दिया, विच इज इक्वल टू 1/9। भाई अब आपने इन दोनों को तो डिसॉल्व कर दिया, इसको, यही तो आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की थी। ये इनको आपने डिसॉल्व कर दिया, जिस पे ये रेड आप देख रहे हैं, ये पॉइंटर मैं चला रहा हूँ। तो इनको डिसॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बना भाई, आपके पास रॉ 1 बनी, एक रॉ 2 और रॉ 3। तो वो क्या आ गई आपके पास, उनके एलिमेंट्स। भाई पहला हो गया आपके पास 9, भाई दूसरा हो गया मेरे बच्चों 18, और तीसरा हो गया हमारे पास 27। अच्छा जी, ये आ गया एक्स वाई और जी। और जनाब ये बराबर आ गया किसके, भाई अब ये 1/9 जो है, ये 9 मतलब हमारा इससे भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी और 27 से भी। तो हमने कहा जनाब 9 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 से, 9/9। ठीक है जी। अच्छा फिर अगला काम क्या है हमारा भाई, 18 डिवाइडेड बाय 9। भाई फिर 27, ये भी डिवाइडेड बाय 9। सबको 9 से डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि 9 1 टाइम और 9 1 टाइम, फिर 9 1 टाइम और 9 2 टाइम, फिर 9 1 टाइम और 3 टाइम पे आ गया हमारे पास 27। यानी कि हमने, हमारे पास ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है एक्स वाई जी, ये किसके बराबर आ गया, 1 2 3 के, 1 2 और ये आ गया 3। अच्छा बच्चों, ये जो आ गया आपके पास 1 2 3 के, तो आपके पास फाइनली बाय टेकिंग इक्वालिटी, अब इक्वालिटी ले लीजिए, दोनों इक्वल है। तो जब आप इसकी इक्वालिटी लेंगे तो आपके पास x बराबर आ गया 1 के, एक y बराबर आ गया आपके पास 2 के, अच्छा z बराबर आ गया आपके पास 3 के। अब ये नहीं पूछना सर ये कैसे आ गया, ये तो बहुत दफा कर चुके हैं हम, पीछे सवाल भी कर चुके हैं। x = 1, y = 2 और z आ गया आपके पास 3। तो ये आपके पास x y और z की आपने फाइनली वैल्यूज को मालूम कर लिया, x1 y2 और z = 3, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा एक अगर हम क्विक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम कि हमारा आंसर सही है, वो भी देख लेते हैं। क्विक वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेनी है। तो हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन यहाँ पर मौजूद थी, वो क्या थी कि x + y और -z = क्या था, 0। ये देखिए सवाल में हमें गिवन दी हुई थी, मैं ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, ये रही 0। तो हम इसमें सब्सिट्यूट करके देख लेते हैं, तो हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आइए वेरीफाई भी कर लेते हैं हम इसको। तो जनाब अब x आया आपके पास 1, y आया 2, z आया आपके पास 3 = 0। तो ये आ गया 2 और 1 3 और फिर माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। तो 3 में से 3 कैंसिल हो गए, तो 0 आ गया = 0। तो भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह आप बाकी की दो इक्वेशन में भी अगर एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर बिल्कुल बराबर है। ये था हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। लेंथी इसलिए भी हो गया कि ज़रा मैंने आपको बहुत तसल्ली और तशफ़ी से ये सवाल करवाया, और कोई भी स्टेप इसमें से डायरेक्ट नहीं है। ईच एंड एवरी स्टेप के साथ प्रॉपर स्टेपिंग जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक आपका ये सवाल हुआ, ताकि हर बच्चे की समझ में हर स्टेप आ जाए। तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो आइए बगैर देर किए हम इसको भी निपटाते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका। पहले तो हम इसको राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है हमारे पास, AX = B। ठीक है, जबकि इसमें ए क्या है आपके पास। अब मैं कुछ स्टेप जो है वो स्किप करूंगा कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, एक्स क्या होता है, वो पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। तो भाई कॉफिशेंट निकाल लिए हमने, तो ये आ गया 2 1 और ये आ गया -1। तो 2 1 और -1, वाई के कॉफिशेंट क्या है, -1 +10 और 1। तो -1 और 10 और फिर आ गया आपके पास 1। अच्छा जेड के क्या कॉफिशेंट हैं, 2 -3 और 1।
तो ये आ गया 2 - 3 और बच्चों इसके साथ ही आ गया ये 1। एक्स आपके पास क्या है, आपको मालूम है XYZ है, वेरिएबल मैट्रिक्स है आपका। अच्छा जी, बी आपके पास क्या है बच्चों, बी भी आपको मालूम है, अपना कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर आपके। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो बी क्या आ गया आपके पास शहजादो, 4 10 और -6। तो ये आ गया आपके पास 4 10 और -6। अब इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक। तो आपको ए इनवर्स मालूम करना है, तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब ए क्या है आपके पास, ये रहा ए, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, चलें एक्सपेंड से करते हैं, एक्सपेंड बाय रॉ वन से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन स्टार्ट बाय रॉ वन। अब रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, 2, यानी कि ये पूरी रॉ, पहली रॉ और पहला कॉलम आपका कट हो गया, ठीक है। तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, पहला एलिमेंट आ गया 2 और 10 - 3 और 1 और 1 बच गया आपके पास। अच्छा जी, फिर आपके पास दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, तो आइए दूसरा एलिमेंट भी निकालते हैं हम, इसको यहाँ पर रख दिया हमने, इसको भी यहाँ पर हमने रख दिया, बल्कि इसको हटा ही देते हैं हम। अच्छा जी, दूसरा एलिमेंट है आपके पास बच्चों, ये रहा -1, रेड रेड दिख रहा है ना, -1। तो दूसरा एलिमेंट आ गया आपके पास -1। -1 आने के बाद, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूले का भी माइनस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो गया। तो -1 का क्या मतलब है बच्चों, -1 का मतलब ये है कि ये पहली रॉ और दूसरा कॉलम आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 - 1 और -3 1। तो ये आ गया आपके पास 1 - 1 और माइनस का 3 और ये आ गया 1। उसके बाद आपके पास जनाब तीसरा एलिमेंट क्या है, डेट इज 2, ये रहा 2। तो ये आ गया आपका प्लस का 2। +2 आने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा भाई, पहली रॉ कट गई और ये तीसरा कॉलम कट गया, तो 1 - 1 और 10 1, 1 - 1 और फिर 10 और फिर 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, ये आ गया 2, 10 को 1 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 10, देखिए ये 10 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये फॉर्मूले का, अच्छा ये 3 के साथ माइनस है और यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर आपने 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 3। अच्छा बच्चों, फिर ये आ गया आपके पास प्लस, और उसके बाद 1। अब आपने शहजादो 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं कितनी पंचायत है इसमें। फिर ये माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 1 टाइम 3, ये आ गया आपके पास 3। अच्छा फिर आ गया आपके पास प्लस का 2। अच्छा जनाब, अब अगला स्टेप देखिए, 1 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 1। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके, और 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है बच्चा। अच्छा अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन रहा है, 2 और ये हो गया 13, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये देखिए 10 + 3 13। अच्छा फिर आपके पास आ गया प्लस का 1। अच्छा बच्चों, अब 3 में से आपने 1 को क्रॉस कर दिया, तो बड़े नंबर की साइन के साथ -2 लग गया आपके पास। अच्छा फिर आ गया आपके पास प्लस का 2, ठीक है जी। +2 के बाद आप देख रहे हैं कि 1 में 10 जमा कर दिए तो कितने हो गए, ये हो गए 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास, 13 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। अच्छा ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 2, +2 को 11 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 22। अच्छा जी, अब हम एक अदद लाइन खींच लेते हैं, बाकी काम हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा बच्चा, अब आपके पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट फाइनली आपके पास आ गया। अब देखो भाई, ये माइनस का 2 और प्लस का 22, तो देखो बच्चों ये तो आ गया 26, पहला नंबर। अच्छा अब आगे देखें आप, भाई 22 में से आपने 2 कम कर दिए तो कितने बच गए आपके पास, प्लस का 20। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 46। 46 आने के बाद नॉट इक्वल टू, हाँ नॉट इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। तो बल्कि हमें नॉट इक्वल टू 0 ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू 0। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट हो सकता है, तो इन्वर्स कैन एग्जिस्ट, करता है एग्जिस्ट। तो अब हमने, अगला स्टेप क्या है हमारा, कि अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स।
अब पहला कोफैक्टर आपके पास क्या होने वाला है? अच्छा जी, उसके लिए आपको मैट्रिक्स चाहिए तो भाई A11। आइए A11 मालूम करना है। अब देखो बच्चों, पहला कोफैक्टर हमारे पास ये है A11 2, यानी कि ये रॉ कट गई और ये कॉलम कट गया। तो आपके पास क्या बच गया भाई? अब आपके पास बच गया 10 और 1, यानी आपने इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? पहले तो यहाँ पर आ गया प्लस, तो आपके पास आ गया मेरा बच्चा, 10 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये माइनस आ गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास -3। और ये किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा जी, अब देखें, ये आ गया 10, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3, विच इज इक्वल टू 13। तो पहला कोफैक्टर आ गया आपके पास 13। अब आप A12 पता कर लें। A12 के लिए आपने क्या काम करना है, इसको पहले हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा भाई, A12 आपसे क्या कह रहा है? A12 आपसे ये कह रहा है कि ये है आपका A12, पहली रॉ और दूसरा कॉलम एलिमिनेट कर दें, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों, जब यहाँ पे तो आ गया आपका माइनस, तो जब आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, अच्छा ये आ गया माइनस। फिर आपने क्या करना है, इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 टाइम आपके पास आ गया 3, जो कि इक्वल हो गया। माइनस की साइन साथ चलेगी और माइनस का 2 आ गया, जो कि बराबर आ गया आपका 2 के। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस और 2। अब A13 भी हम पता कर लेते हैं। अब माइनस के बाद आ गया आपके पास प्लस। अच्छा, अब इनको रिमूव कर लें। ये हमने रिमूव कर लिए ताकि हम अगली मार्किंग कर सकें। अच्छा, वो है आपके पास 2, ये है A13। A13 का मतलब ये है कि ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है आपने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसकी करेंगे? इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1, ठीक है, और ये आ गया माइनस। फिर आप इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, ये 10 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है, तो माइनस का 10 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया बच्चों -10, जो कि आ गया इक्वल टू, ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर बंद कर दिया, तो ये बन गया आपका 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 10 विच इज इक्वल टू 11। अगला को फैक्टर आ गया आपके पास 11। भाई 3 आपने पता कर लिए, खैर से। अब आप मालूम कर लेंगे A21। अब A21 के लिए आपने क्या काम करना है भाई? A21 कहाँ है? ये रहा A21, यानी कि दूसरी रॉ काट दीजिए और पहला कॉलम आप इसका उड़ा दीजिए। अब आपकी क्या मल्टीप्लिकेशन है? अब मल्टीप्लिकेशन ये है कि आपने -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल टू, अब प्लस के बाद क्या साइन लगी आपकी? माइनस। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ गया -1, फॉर्मूले का माइनस आ गया। अच्छा, अब आपका अगला हदफ क्या है? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 से, तो 2 1 जा 2 आ गया आपके पास। तो अब बच्चों, ये माइनस तो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये -1 और -2, ये हो गया -3, जो कि बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस, और अगला कोफैक्टर आ गया आपके पास 4। ठीक है, 4 नहीं 3, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 3। अब हम A22 की तरफ चलते हैं। अब A22 के लिए हमने काम करना है, ये रहा A22, ये रहा, यानी दूसरी रॉ एलिमिनेट कर दें और दूसरा कॉलम भी एलिमिनेट कर दिया आपने। तो अब क्या होएगा भाई? अब होएगा ये कि 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, माइनस के बाद प्लस, और ये आ गया 2। फिर आपने क्या करना है बच्चों? 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो ये आ गया आपके पास -2। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 2, और ये बराबर आ गया आपका 4 के। अब A23 भी निकाल लेते हैं हम। अब A23 का काम स्टार्ट। A23 ये रहा, क्या मतलब है? दूसरी रॉ उड़ा दें और 23, यानी तीसरा कॉलम आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने भाई? अब आपका काम है कि ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों, A23 के लिए प्लस के बाद आ गया माइनस, और मल्टीप्लिकेशन क्या थी? 2 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, फॉर्मूले का माइनस आ गया बीच में। अच्छा, फिर -1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये आ गया 1, इक्वल टू, अच्छा ये बाहर वाला माइनस, इसको नहीं भूलना है आपने। अब 2 में से आपने 1 को क्रॉस किया तो ये बच गया आपके पास 1, यानी कि ये आ गया आपके पास -1। A23 आ गया मेरे बच्चों आपके पास -1। 6 को फैक्टर आपने पता कर लिए। अब आपके 3 और बाकी हैं। तो अब A31 पे जंपिक कर रहे हैं हम। अच्छा बच्चों, ये आ गया आपका A31 -1, यानी तीसरी रॉ एलिमिनेट कर दें और पहला कॉलम एलिमिनेट कर दें।
तो अब आपके पास क्या सूरत हाल है, माइनस के बाद सबसे पहले तो आपने लगा दिया प्लस। आइए, अब -1 मल्टीप्लाई होगा आपका -3 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 टाइम 3 आ गया, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस। अच्छा, 2 को आपने 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 20। यानी कि मेरे बच्चों आपके पास ये बन गया माइनस का 17। A31 आ गया आपके पास। अब A32 भी निकाल लीजिए। अब प्लस के बाद आएगा माइनस। अच्छा जी, अब A32 पे काम शुरू करना है हमने। तो A32 कहाँ है, ये रहा A32। यानी तीसरी रो उड़ा दीजिए आप और दूसरा कॉलम भी उड़ा दीजिए आप। अब आपने क्या मल्टीप्लिकेशन करनी है A32 में, देखें। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया माइनस का 6। फिर ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। उसके बाद बच्चों आपने 2 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 2। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास माइनस। अच्छा, अब देखें कि माइनस का 6 और माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये आ गया आपके पास 8। आखिरी कोफैक्टर आपका रह गया, लास्ट कोफैक्टर। अब लास्ट कोफैक्टर आपके पास है A33। अब माइनस के बाद आ गया प्लस। अच्छा, अब A33 को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए बच्चों, A33 का मतलब ये है तीसरी रो और तीसरा कॉलम उड़ा दें आप। अब क्या करेंगे आप भाई, भाई आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, ये आ गया 20। उसके बाद आ गया माइनस। फिर बच्चों आपने -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये आ गया आपके पास -1। अच्छा जी, इक्वल आ गया ये 20 और माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 1 विच इज़ इक्वल टू 21। मैंने ए की जगह सब फैक्टर निकाल दिए। अच्छा बच्चों, अब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जब हम काम करेंगे तो हमें मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारा बराबर होता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख लिया करें। A11 A12 और A13 ट्रांसपोज निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। A21 A22 और A23 और A31 और फिर A32 और फिर आ गया A33। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया मेरे बच्चों आपके पास, वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो भाई 13 2 और 11, 13 2 और 11। अच्छा बच्चों, अब देखिए 21 22 और 23 ये रहे हमारे पास। ये क्या आ गए, 3 4 और -1। सब्सिट्यूट कर दीजिए, 3 4 और -1। अच्छा भाई शहजादो, अगला हमारा कदम A31 32 और 33 के आ गए, -17 8 और 21। तो ये आ गया आपके पास -17 और फिर 8 और फिर आ गया आपके पास 21। अच्छा बच्चों, यहां तक हमारा माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है। स्क्रीन में थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन कर लूं। अब हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी कैलकुलेट। भाई क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू A इनवर्स और ये आ गया B। अच्छा, अब x आपके पास आ गया इक्वल टू, अब A इनवर्स की आपने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। वैसे A इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A और मल्टीप्लाई बाय B। तो भाई ये आ गया x इक्वल टू 1 ओवर 46। ये हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया था ऊपर। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये रहा, दिस वन इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज आपने ले लिया हुआ है, इसको आपने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया। यानी कि 13 2 11 और 3 और 4 और बच्चों -1 और फिर 17 और 8 और 21। और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, बी के साथ। तो पहले हम इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, बी हमारे पास क्या है, बी हम देख लेते हैं। बी है हमारे पास जवानों, बात मानो, 4 10 -6। ये देख लो, ये रहा 4 10 -6। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 4 10 और माइनस का 6, 4 10 एंड -6। अच्छा जी, अब पहला काम हम ये करते हैं कि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे ज़रा हमें आसानी हो जाएगी। तो आइए मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। अंदर ही करो तो खिचड़ी बन जाती है और गलती के इम्कानात हो जाते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए एक आसान तरीका है, इसको आप बाहर मल्टीप्लाई कर लें।
तो मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स यहाँ मेंशन कर दें आप, रॉस बाय द कॉलम वेक्टर, ये रहा आपका कॉलम वेक्टर। अब कॉलम वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रॉ वन की कार्रवाई बना लेते हैं। रॉ वन हमारे पास क्या बन जाएगी भाई, देखें 13 × 4, पहला काम 13 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आ गया प्लस, फिर आप देखिए जनाब दूसरा एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट 3 × 10, ये आ गया आपके पास 3 × 10, फिर आ गया प्लस, फिर देखिए जनाब तीसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट यानी कि 17 × -6। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो भाई ये R1 जो है वो आपके पास क्या आएगी भाई, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 52, 3 को आपने 10 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 30। ये प्लस और ये भाई माइनस की मुलाकात हुई तो ये इन्होंने अपना इरादा जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास बल्कि देखें एक छोटी सी मिस्टेक अभी अभी पकड़ी गई है, देखें यहाँ पर है -17 और मैंने यहाँ पर नहीं लगाया माइनस, सॉरी यार, ये माइनस हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये होएगा हमारा माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। और 17 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 ज़ा 42, और 6 1 ज़ा 6 और 4 10, 102 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया 102। तो रोमन आपके पास क्या बन गई मेरे बच्चों, इन तीनों को आप ऐड कर दें, सलंग ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 184। तो ये आ गया आपके पास रॉ वन का एलिमेंट, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बिल्कुल इसी वे में आपने किसको कैलकुलेट कर लेना है, रॉ टू के एलिमेंट को। रॉ टू के एलिमेंट के लिए आपने क्या काम करना है, पहले तो ये तीन नुक्ते ज़रा साइड पे कर दें आप, कर दिए। अच्छा अब आ जाइए, हरा काम में खरा लिया हमने, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये आ गया 2 × 4, फिर आ गया प्लस। अच्छा बच्चों, फिर हमने 4 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया हमारे पास 4, और ये आ गया 10, फिर आ गया प्लस। फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है -6 टाइम, तो ये +8 और फिर आ गया हमारे पास -6। तो रॉ टू बराबर आ गई, 2 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 8। अच्छा जी, प्लस 4 को आपने 10 टाइम मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 80। प्लस को माइनस से मुलाकात करवाई तो ये हो गया माइनस, और 8 6 आपके पास 48। तो भाई R2 क्या आ गई आपके पास, भाई देखें R2 हो गई आपके पास 0, ये 8 और ये 40, ये हो गए 48 और माइनस का 48, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रॉ टू का एलिमेंट आ गया आपके पास 0। इसको आपने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अच्छा अब एक अदद और हमें ख़त तनसीक खींचने की ज़रूरत पड़ चुकी है यहाँ पर, और वो हमने खींच दी। अच्छा जी, अब आप काम करेंगे किसके लिए, रॉ थ्री के लिए, तो आइए रॉ थ्री के लिए भी हम काम कर लेते हैं। पहले ये नुक्ते हटा लें, हटा लिए जनाब। अच्छा बच्चों अब देखिए, अब आपने क्या करना है, 11 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 11 और ये 4, फिर आ गया प्लस। अच्छा फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय आपने 10, तो -1 और मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा यहाँ ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि दो साइन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। फिर आप देखिए कि 21 मल्टीप्लाई बाय -6, तो +21 मल्टीप्लाई बाय -6, तो आपकी रॉ थ्री क्या बनेगी, 11 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका 44। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, और 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया या 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। अच्छा ये प्लस माइनस, ये भी हो गया आपका माइनस, 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 6, और 6 2 ज़ा 12, 126 आ गया आपके पास। तो रॉ थ्री आपके पास क्या बन गया, ये 44 हो गया। इन दोनों की साइन सेम है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये -136 हो गया आपके पास। अब साइन डिफरेंट है तो रॉ थ्री आपके पास क्या बन गई, 136 में से आप 44 को जब माइनस करेंगे तो बड़े नंबर की साइन तो आप सबसे पहले लगाएंगे, और फिर आ जाएगा आपके पास 92। ये आपके पास रॉ थ्री के भी एलिमेंट आ गया। अब इसको सब्सिट्यूट करते हैं आप, तो आपने इसको सब्सिट्यूट कर दिया इन, भाई ये एक्स इक्वेशन जो थी आपकी ये रही, इसमें आपने सब्सिट्यूट कर दिया। अच्छा एक्स क्या है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास एक्स इक्वल टू, चलें वो अगले स्टेप में लिख लेंगे हम, 1/46। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत। अच्छा अब मल्टीप्लिकेशन जो आपने की थी उसके एलिमेंट आप रॉ वन रॉ टू रॉ थ्री यहाँ पर आप सब्सिट्यूट कर दीजिए। अब वो क्या है आपके पास जनाब, भाई पहला है 184, ये आ गया आपका 184। दूसरा क्या है आपके पास 0, ये आ गया आपके पास 0। तीसरा क्या है आपके पास माइनस का 92। अच्छा अब x क्या है आपके पास, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है तो ये आ गया आपका XYZ, यही तो आपने फाइंड करना था, इतनी तगो आपने इसी के लिए तो की है, इक्वल टू। अच्छा अब ये सबसे डिवाइड हो रहा है 46, तो ये इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी बनेगी कि 184 को डिवाइड कर दिया हमने 46 के साथ। अच्छा भाई फिर हमने 0 को डिवाइड कर दिया 46 के साथ,
फिर हमने -92 को भी डिवाइड कर दिया 46 के साथ। तो बेटे जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो आइए देखते हैं। तो कलर चेंज कर लें, हाँ लाल ले लेते हैं। 46 वन टाइम और ये 4 टाइम, 184 आ गया। अच्छा अब ये जीरो से तो ये डिवाइड होगा, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा 46 को आपने 6 और 6 12, हाँ 2 टाइम, 46 वन टाइम और 2 टाइम आ गया आपके पास 92, और ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। तो बच्चा जी आपके पास एक्स वाई जी क्या आ गया, एक्स वाई और जी, ये आ गया आपके पास 4 0 और माइनस का 2। ठीक है। अच्छा तो आपके पास इक्वालिटी ले लीजिए बाय टेकिंग इक्वालिटी। तो जब बच्चों आप इक्वालिटी लेंगे तो आपके पास इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स वाई और जी की वैल्यू आपके पास वहां पहुंचेंगी। तो मैंने वो वेरिफिकेशन भी आपको करके दिखानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने खींच लिया। तो भाई जब इक्वालिटी ली तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, वाई बराबर 0 और जेड बराबर हो जाएगा -2 के। तो यही आपका आंसर है। एक्स बराबर आ गया आपके पास 4, वाई बराबर आ गया आपके पास 0 और जेड बराबर आ गया आपके पास -2। तो दिस वन इज योर खानदानी आंसर। एक्स वाई और जेड की आपने वैल्यू फाइंड कर ली खैर से। अच्छा बच्चों अब आप वेरिफिकेशन इसकी कर सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है। अब आपके पास इसमें 3 इक्वेशंस थी, देखिए। अच्छा भाई बच्चों इक्वेशन 1 से हम इसको वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। ये आ गया 2x माइनस वाई प्लस 2z विच इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास 2 x, आपने क्या फाइंड किया था 4, माइनस वाई क्या था आपके पास 0, प्लस 2 जेड को सब्सिट्यूट कीजिए -2 विच इज इक्वल टू 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, -0 प्लस, और ये माइनस हो गया, -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 विच इज इक्वल टू 4। 8 में से आपने 4 क्रॉस किए तो 4 इक्वल टू 4, वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जो सॉल्यूशन सेट निकला है वो आपका बिल्कुल सही आया है। अच्छा ये तो पहली की थी, दूसरी की भी करके दिखा देते हैं आपको, चलें। वैसे एक सिर्फ सेटिस्फाई हो जाए तो आपका काम बराबर है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 10y और माइनस का 3z विच इज इक्वल टू 10। अब x था आपके पास 4 प्लस 10 और ये आ गया y 0 -3 और z था आपके पास माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया 4, 0 तो हटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 विच इज इक्वल टू 10। तो 4 प्लस 6 10 इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 10। दूसरी इक्वेशन से भी हमें पता लगा कि ये वेरीफाई हो गया। अच्छा आप और तसल्ली करवा देते हैं आपकी। तीसरी इक्वेशन देखिए, तीसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, ये रही -x प्लस वाई और प्लस जेड विच इज इक्वल टू माइनस का 6। तो ये आ गया आपके पास माइनस, और फिर x क्या है 4 प्लस वाई 0 प्लस z क्या है आपके पास -2 विच इज इक्वल टू माइनस का 6। ये -4 और प्लस माइनस माइनस और 2 विच इज इक्वल टू माइनस का 6 और -6 इक्वल टू -6। आपने देखा बच्चों कि इसने जो हमारा सॉल्यूशन सेट आया था उसने तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ये भी हमारी वेरीफाइड हो गई। ठीक है। और मेरे शहजादों ये भी वेरीफाइड हो गया। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपकी समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी, और नहीं आ रही तो जो है वो पसंद कर लीजिएगा यार। वैसे तो आई होगी, इतनी मेहनत से आपके लिए जो है वो बना रहा हूँ, काम कर रहे हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे मुस्तफ़ीद हो सकें, इस्तेफ़ादा हासिल करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि अगला कुरियर 6:15 आपको बहम आप तक पहुंच सके। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, लॉजिक के साथ पढ़िए, ट्रिक्स मैथ की सीखिए, स्टेपिंग्स के साथ काम करना सीखिए। जब महारत हो जाए तो फिर फ्लुएंसी भी आ जाती है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाब करे। इसके साथ ही अपने टीचर मोहम्मद फैयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।